नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सबका स्वागत है डीजे फंडा क्लासेस में और मैं हूं दाऊजी गुप्ता। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, डेटा फिल्टर। जैसा कि हम अकाउंटिंग के फंडे यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं और इसमें हम डेटा को बहुत ज्यादा हैंडल करते हैं, तो डेटा को हैंडल करने के लिए बहुत एक टूल जो दे रखा है एमएस एक्सेल में, जो कि डेटा फिल्टर है। उसमें हम किस किस तरीके से फिल्टर करेंगे और कैसे हम, और उसके भी हमें क्या क्या और ऑप्शंस हैं हमारे पास डेटा को फिल्टर करने के लिए, वो आज हम देखेंगे। चलिए आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और हम शुरुआत करते हैं। यस, तो हम आ गए हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पे, जो कि हमारा एक्सेल है। तो डेटा को फिल्टर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे आपको शॉर्टकट पता होगा, कंट्रोल शिफ्ट और एल। ये शॉर्टकट है जो कि क्या करता है, डेटा का जो भी आपका हेडर होता है, हेडर पे वो आपका फिल्टर लगा देता है। तो पहली चीज आपको नोट करने वाली बात है कि डेटा में हेडर होना जरूरी है। कभी कभी अगर हेडर नहीं होता तो वो पहली रो को ही फिल्टर लगा देगा, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और डेटा में फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल होता है, या फिर आप यहाँ पे डेटा में जाके फिल्टर पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो ऑटो फिल्टर लग जाता है। तो अब इस ऑटो फिल्टर में क्या ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए। ब्लैंक रो क्या करती है दोस्तों, जब भी आप कोई फिल्टर करते हैं तो उसमें जो ब्लैंक रो आती है ना, ब्लैंक रो के नीचे फिल्टर काम नहीं करता है। तो वो कैसे होगा, पहला ऑप्शन है, आप ब्लैंक रो को डिलीट करके अब डेटा को आप चेक करेंगे तो दोबारा में डेटा में वो ब्लैंक रो भी काम करने लग जाएगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, पहले हम हटा देते हैं, फिर हम कंट्रोल शिफ्ट एंड के साथ में पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं। पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद अगर हम फिल्टर लगाते हैं, डेटा में जाके आप फिल्टर लगाएंगे, तब आपका वो जो फिल्टर है वो सही तरीके से काम करेगा। इवन ब्लैंक रो है, देखो ब्लैंक का ऑप्शन भी आ गया, तो ब्लैंक रो भी अगर होगी तो आपका डेटा सही तरीके से काम करेगा। तो ब्लैंक रो नहीं होना चाहिए। डेटा फिल्टरेशन लगाने में अगर ब्लैंक रो है तो दिक्कत आती है। अगर ब्लैंक रो है तो आप पूरा डेटा सेलेक्ट करके फिल्टर लगाइए, या ब्लैंक रो डिलीट कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा ऑटो फिल्टर लगाने के से। अब डेटा में एक और बात है, जब हम फिल्टर करते हैं, अगर कोई मर्ज सेल होता है, जैसे आपको एक्सेल में पता होगा कि यहाँ पे मर्ज, अगर दो सेलों को अगर हम कंबाइन कर दें तो मर्ज हो जाता है। तो मर्ज हो जाने के बाद में क्या होता है दोस्तों, वहां पे डेटा में फिल्टरेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जो मर्ज सेल होता है, वो सेल जो पहला वाला रो होता है या पहला कॉलम, उसको ही वो कंसीडर करता है। अगर जैसे आप, मैं दिखा देता हूँ, जैसे आपका मर्ज अगर डेटा है तो यहाँ पे मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो उसमें देखिए 12 नंबर रो आ रही है, 13 नंबर रो नहीं आ रही है, 12 नंबर रो आ रही है। इसमें 12 नंबर क्यों, क्योंकि पहली रो। तो इसलिए अगर डेटा में मर्ज अगर सेल है तो डेटा फिल्टरेशन में कुछ अगर आपको प्रॉब्लम दिख सकती है। और दूसरी बात, अब जैसे डेटा को फिल्टरेशन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं वो हम देखेंगे। आज की डेट में डेटा में फिल्टरेशन बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। जैसे अगर मान के चलो, अगर आपको कुछ अगर सेल, अगर आप येलो से, जैसे अगर मैं मान के चलूँ जो पेड है, इनवॉइस हैं, इस डेटा सैंपल डेटा जो हमने लिया है, इसको अगर मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ सपोज, तो अगर मैं ग्रीन का अगर मैं फिल्टरेशन लगाऊं तो यहाँ पे फिल्टर बाई कलर भी आता है। फिल्टर बाई कलर भी अगर आप ग्रीन कर देंगे तो फिल्टर कलर से भी लग सकता है। तो फिल्टर अगर आप देखना है, आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ में डाउन एरो की भी दबा सकते हैं, या फिल्टर में करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आते हैं हमारे पास फिल्टर में। हर डेटा में फिल्टर आते हैं। जहाँ पे डेटा नंबर में होता है तो वहां पे हमें नंबर फिल्टर का रो दिखता है। नंबर फिल्टर में क्या है कि हम एक रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल टू, टॉप 10। सपोज हमने टॉप 10 अगर हमने चूज किया तो टॉप 10 आइटम जो होते हैं वो भी फिल्टरेशन हो जाता है। तो ऐसे काफी सारे नंबर ऑप्शन में आते हैं। एबव एवरेज कौन सा है, तो जो एवरेज आ रहा होगा सबका उससे अबव एवरेज आ जाएगा, बिलो एवरेज वाले भी आ जाएंगे। तो आपका इस तरह से हो सकता है। आप डेटा को लेस देन भी कर सकते हैं कि लेस देन 10,000 रुपीज करूँ तो मेरे पास डेटा आ जाएगा कि 3 लोगों ने सेल्स, आपका 3 इनवॉइस हमारे 10,000 से कम किए हैं। तो ये नंबर फिल्टर होता है। तो नंबर फिल्टर जहाँ पे नंबर में डेटा होगा वहीं पे लगेगा। तो बाकी जगह जहाँ पे टेक्स्ट होता है तो वहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर काम करता है। तो टेक्स्ट फिल्टर में जनरली, जैसे अगर आप यहाँ पे अगर कुछ बहुत बड़ा डेटा है और यहाँ पे आप पेंडिंग करते हैं, तो पेंडिंग आधा ही टाइप करेंगे तो आधा पेंडिंग से रिलेटेड जो भी आपके फील्ड होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से आधा टाइप भी करेंगे तो आधे टाइप से करके भी आपको जो भी उससे रिलेटेड डेटा होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। और टेक्स्ट फिल्टर में अगर आपको कुछ डिटेल में करना हो तो आप ये देखेंगे टेक्स्ट फिल्टर में जो ऑप्शन आते हैं,
इक्वल तो आप इक्वल और डज नॉट इक्वल, डेटा हो सकता है 10 लाख रो का हो या 1 लाख रो का हो, उसमें जो यूनिक रिकॉर्ड्स यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 ही है, ओवरड्यू, पेड और पेंडिंग। ऑल्दो डेटा अगर हम देखें तो 50 रो का डेटा है, बट 3 तरह के इसमें डेटा है। एक्सेल में जो फिल्टर की लिमिट है 10,000 की लिमिट है, तो 10,000 की लिमिट में आपको यहाँ पे अगर कुछ भी टाइप करेंगे तो टेक्स्ट अगर है तो वहां पे टेक्स्ट में उससे रिलेटेड जितने भी डेटा है वो सारा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कस्टमर, तो सारे कस्टमर है हमारे पास। अगर मैं 1 से टाइप करता हूँ तो जो 1 है और 1 से रिलेटेड है, और इसमें हम अनसिलेक्ट करके और हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे डेटा भी इस तरह से आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे भी डेटा है और यहाँ पे अगर हम HR सिलेक्ट करें तो ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन का एक शॉर्टकट दे रखा है, तो हम ये इस तरह से फिल्टर कर सकते हैं। तो जहाँ पे टेक्स्ट है वहां पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, बिगिन विद, एंड विद। बिगिन विद क्या है कि अगर हम जी से बिगिन विद करें तो जी से जो भी सिटीज बिगिन हो रही हैं वो यहाँ पे आपका डेटा फिल्टर हो जाएगा, गुरुग्राम, गाजियाबाद। तो समथिंग लाइक दैट आप बिगिन्स विद का यूज कर सकते हैं। एंड्स विद मतलब कहाँ पे एंड हो रहा है। कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, कभी कभी हमें डेटा ऐसा निकालना होता है कि इसमें ये चीज बिल्कुल ना हो, तो यहाँ पे आप डज नॉट कंटेन में डाल सकते हैं कि किसी भी सिटी में डी लेटर ना हो, तो डी लेटर किस में नहीं है, ओनली गुरुग्राम में नहीं है, तो ऐसा भी हम फिल्टर कर सकते हैं। अब ये फिल्टरेशन हो जाता है डेट टेक्स्ट के लिए। अब दूसरा फिल्टरेशन होता है डेट के लिए। डेट के फिल्टर में क्या होता है, आपका ये सारे ऑप्शंस आते हैं दोस्तों, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस ईयर, लास्ट ईयर, ईयर टू डेट। तो इसमें ये सारे शॉर्टकट तरीके हैं। जैसे अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में क्या था। लास्ट क्वार्टर में हम देख लेंगे कि लास्ट क्वार्टर का ये इन्फॉर्मेशन है। दिस क्वार्टर में अगर हम बात करें कि दिस क्वार्टर में क्या आ रहा है, दिस क्वार्टर में कोई भी नहीं, क्योंकि ये क्वार्टर कौन सा चल रहा है, अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून में कोई डेटा नहीं है, ये सारा डेटा जैन टू मार्च का है। तो सिमिलरली दिस ईयर में हमारा डेटा क्या है, दिस ईयर में 2026 का डेटा जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक्सेल में तुरंत हो जाता है। तो ये डेट फिल्टर बहुत ही काम का है, और यहाँ पे आप मंथ वाइज, डे वाइज कोई भी डेटा फिल्टर करना चाहें वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो डेटा फिल्टर को अगर आप, एक और शॉर्टकट है, अगर आपने अगर कुछ यहाँ पे अगर आपने कुछ काम किए और डेटा में फिल्टरेशन लगा दिया है, आपको डेटा में सारा फिल्टर कैंसिल करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट है Alt+F+, Alt+F+। तो Alt+F+, से क्या है, फिल्टर सारा सिलेक्ट ऑल हो जाता है। तो ये डेटा को अगर हम चूज कर लें तो ये डेटा फिल्टरेशन में हमारा ये काम हो जाता है। तो चलिए, डेटा फिल्टर में हमारा काम हो गया। अब हम दूसरा एक और नए तरीके का फिल्टर देखते हैं। नए तरीके का फिल्टर हमारा क्या है कि रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक एडवांस फिल्टर का ऑप्शन होता है। जब डेटा में हम सिलेक्ट करके हम एडवांस फिल्टर जाते हैं, डेटा में एडवांस फिल्टर में, तो हमको ये ऑप्शन देता है कि आपको क्या फिल्टर करना है। हमने डेटा रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है, तो डेटा रेंज ये है। तो इसमें क्या कहता है कि इसमें आपको ऑप्शन देता है कि यूनिक रिकॉर्ड्स अगर टिक करके अगर हम ओके कर दें तो जो भी यूनिक रिकॉर्ड्स होंगे ना वही सारे दिखेंगे आपको। ऑल्दो देखिए यहाँ पे 50 रोज हैं। अगर मैं यहाँ पे डेटा सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 46 काउंट आ रहा है। तो 46 काउंट का मतलब है 46 आपका डेटा आपका यूनिक रिकॉर्ड्स है। और दूसरा तरीका एक और, इसमें हम कॉपी टू अनदर लोकेशन कर लें और यूनिक रिकॉर्ड्स कर लें। तो यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स क्या होगा कि आपका जो भी यूनिक रिकॉर्ड्स है वो सारे कॉपी हो जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑल्दो 51 रो तक जा रहा है, बट यहाँ पे 47 है, बिकॉज यहाँ पे जो डुप्लीकेट रो हैं वो आपकी डिलीट हो चुकी हैं। यहाँ पे जैसे डेटा डुप्लीकेट होगा तो डुप्लीकेट आपका डिलीट हो चुका है और ये यूनिक रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। तो यूनिक रिकॉर्ड्स का पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन जब काम आता है कि जब आपको बेस डेटा भी रखना है और यूनिक का सेपरेट डेटा भी रखना है। अगर आपको बेस डेटा ही आपको रिमूव करना है तो एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट दे रखा है इसमें। डेटा को सिलेक्ट करिए, डेटा में जाइए और यहाँ पे जो डेटा टूल्स है, डेटा टूल्स में एक आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। इसको खाली आपको क्लिक करना है। ये पूछेगा कि किस किस हेडर में आपको यूनिक रिकॉर्ड चेक करना है, तो हमें सारे हेडर में चेक करना है। सारे हेडर में चेक करने के बाद में वो बता देता है कि 4 डुप्लीकेट हमें वैल्यूज मिली हैं और वो हमने रिमूव कर दी है। ओके करने के बाद में इसमें आपका डेटा डिलीट हो गया। हमने 51 रो तक सिलेक्ट किया था, 4 रो डिलीट हो गई। इस केस में खाली बस यही रहा कि हमारा जो प्रीवियस डेटा था वो रिप्लेस हो गया विद दिस न्यू डेटा। इसमें यूनिक डेटा में आपका ये चेंज हो गया। अब एक और तरीका आपका आता है फिल्टर में, इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूं क्योंकि मेरा अभी पूरा
काम हुआ नहीं है फिल्टरेशन का, अभी ये रिमूव डुप्लीकेट्स का। तो रिमूव डुप्लीकेट्स के लिए एक एक्सेल ने फॉर्मूला भी दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मूला क्या है? वो है यूनिक। यस दोस्तों, यूनिक में क्या है कि वो आपको एरे पूछता है कि किस एरे में आपको डेटा को यूनिकनेस चेक करनी है। सपोज हमको डेटा में आपको पहले ही रो में आपको यूनिकनेस चेक करनी है, तो पहले ही रो में करेंगे तो वो फिल्टर आपको डेटा दे देगा। ओनली देखिए यहाँ पे 36 आपके रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो मीन्स 36 ही है यूनिक रिकॉर्ड कस्टमर कोड की बात करें तो। अगर हम रेंज चेंज कर दें, अगर हम यहाँ पे रेंज सिटी और कस्टमर नेम के साथ कर दें, तो जो पहले हमारा डेटा आया था 47 रोज का, वही डेटा आ जाएगा जो हमारा है। अब इसको आप कॉपी करके पेस्ट स्पेशल कहीं भी कर लीजिए और यूज कर लीजिए, तो आपका ये यूनिक फॉर्मूला से भी आपने यूनिक रिकॉर्ड्स निकाल लिए। तो यूनिक रिकॉर्ड्स निकालने का ये भी तरीका बहुत ही आसान है। तो अब ये तो हो गया फिल्टर और डेटा को डुप्लीकेशन को रिमूव करने की बात। अब हम एक नई चीज पे आएंगे और हम वो नई चीज लाएंगे कि डेटा को फिल्टर हम फॉर्मूले के द्वारा कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मूले के द्वारा भी हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जैसे सपोज मुझे एचआर के सारे एम्प्लॉइज यहाँ पे फिल्टर करने हैं, तो यहाँ पे एचआर का जो भी सारा ये डेटा आपके रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, वो सारा फील्ड्स हमें डेटा में आ जाए। तो डेटा में आने के बाद में हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? फिल्टर। यस सर दोस्तों, फिल्टर फॉर्मूला लगाने के बाद में सबसे पहले पूछेगा कि क्या क्या डेटा आपको चाहिए। तो हमें डेटा क्या चाहिए? हमें डेटा चाहिए ये वाला डेटा, पूरा आपने टेबल जो भी आपके पास डेटा है वो सिलेक्ट कर लिया। कॉमा लगाने के बाद वो पूछता है, यहाँ पे हमें देना है कंडीशन क्या देनी है? सपोज हमें क्या देनी है कंडीशन? जो सी कॉलम में डेटा है, सी कॉलम में कौन सा डेटा है? ये वाला डेटा। ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये किसके इक्वल होना चाहिए? एचआर के इक्वल। जैसा कि हमने यहाँ पे एचआर लिख दिया, ऊपर एचआर लिख दिया है, तो हम यहाँ से लिंक कर देंगे, जिससे क्या है अगर हम ऊपर ही चेंज करें तो नीचे ऑटोमेटिकली डेटा चेंज हो जाए। अब ये पूछता है इफ एनी, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, बट अगर सपोज उस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला यहाँ पे, तो आपको क्या मैसेज चाहिए? तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल, तो ये मैसेज आपका आ जाएगा अगर कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं रहेगा तो। अब देखिए जादू, फॉर्मूले से क्या होगा? यस दोस्तों, फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं टोटल का, कि जो टोटल अगर सैलरी कितनी है, अगर किसी को देखना है ये सैंपल जो डेटा है, तो सब टोटल का जैसे फॉर्मूला है, सब टोटल 9 लगा के हम डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम डेटा थोड़ा लंबी ले लेते हैं, कभी अगर डेटा अगर फिल्टरेशन में अगर ज्यादा आए तो वो ऑटोमेटिकली हो जाए चेंज। अब एचआर लगा दिया, यहाँ पे आईटी देखेंगे तो आईटी का आ गया। यस, अगर सपोज हमारा अकाउंट्स देखते हैं तो क्या आता है? अकाउंट्स आ गया। वेरी गुड। अगर आपका ऑपरेशंस लिखते हैं तो ऑपरेशंस का कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है ही नहीं, तो इसलिए वो 0 आ रहा है। तो यस, तो ये आपका फिल्टर का फॉर्मूला लग गया। जी हाँ दोस्तों, फिल्टर का फॉर्मूला लग गया। तो ये फिल्टर का फॉर्मूला बहुत ही काम का चीज है, और इस फिल्टर के फॉर्मूले में अंदर भी आप इसमें बहुत तरह के गेम खेल सकते हैं, जो कि मैं अपने आगे आने वाली क्लासों में, एडवांस क्लासों में बताऊंगा। क्योंकि ये थोड़ा, अब ये सिंपल मैंने फॉर्मूला बताया है, क्योंकि ये मेरा काम अभी इस क्लास में फिल्टर को कवर करना है। जो एडवांस लेवल का इस फॉर्मूले में मेरे को गेम खेलना है, वो मैं अगली क्लास में जरूर कवर करूंगा। आगे आने वाली क्लासों में आप मेरे चैनल पे जरूर बने रहिएगा। तो ये आपका फिल्टर का फॉर्मूला हो गया। अब फिल्टर के फॉर्मूले के बाद में मैं अब एक नया टेक्निक का फिल्टरेशन दिखाता हूँ। तो नए टेक्निक के फिल्टर में जो नाम है मैं बताता हूँ। जैसे आपने सीट का नाम देख लिया होगा, स्लाइसर। तो स्लाइसर क्या होता है? स्लाइसर एक टेबल पे चलता है। ऑल्दो एक्सेल में ये सारा डेटा टेबुलर फॉर्म में है, बट जब तक इसको आप टेबल का नाम ना दे दो, ये टेबल नहीं मानी जाएगी। तो टेबल का नाम करने के लिए हमें डेटा को सिलेक्ट करके आपको डेटा में टेबल पे क्लिक करना है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होता है? वो टेबल को क्रिएट कर देता है। तो टेबल में क्या होता है, जब भी अगर आपने विजुअल बेसिक या कोई भी डेटाबेस जो एसक्यूएल होता है, आपने अगर किसी पे भी काम किया है, तो आप जल्दी से रिलेट कर पाएंगे कि उस टेबल में जो भी आपके फील्ड्स होते हैं, फील्ड नेम होते हैं, उनके बेसिस पे आप कोई भी फंक्शनिंग, क्वेरीज वगैरह सब लगा सकते हैं। तो अब हम फिल्टर लगाने के लिए हम यहाँ पे स्लाइसर लगाएंगे। तो स्लाइसर कहाँ से आता है? क्योंकि ये टेबल बन चुका है, तो स्लाइसर का फंक्शनिंग आपकी चालू हो जाएगी। तो इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में आपको स्लाइसर मिल जाएगा। यहाँ पे फिल्टर में जब स्लाइसर मिल जाएगा, तो स्लाइसर में पूछेगा कि आपको किस किस फील्ड पे स्लाइसर चाहिए। तो हम जैसे मंथ पे ले लेते हैं, रीजन पे ले लेते हैं, प्रोडक्ट पे ले लेते हैं।
जब हम इन तीनों चीजों पे ले लेंगे तो ये आपके स्लाइसर तीनों आ जाएंगे। बट आपको चूंकि डैशबोर्ड एक प्रेजेंटेबल तरीके में बनाना है, तो हमें इस तरीके से प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा कि हम उसको अगर डेटा को फिल्ट्रेशन करें तो वो हमको प्रेजेंट अच्छे से हो। तो जैसे सपोज मैं इस स्लाइसर को यहाँ पे ले लेता हूँ। इस स्लाइसर को अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल करना है तो इसमें सबसे पहले मैं कॉलम चेंज करूंगा कि मेरे को जो एक कॉलम है, जैसे मेरे को 6 महीने है तो मैं इसमें 6 मंथ्स कर दूंगा। इसको थोड़ा विड्थ बढ़ा देंगे, ठीक है। ये आपने विड्थ बढ़ा दी। रीजन को हम चलो ऐसे ही रहने देते हैं और प्रोडक्ट को भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं टोटल सेल्स का, सब टोटल लगाते हैं। सब टोटल में क्या होता है, जब भी कोई फिल्टर होता है तो फिल्टर में आपका जो भी फिल्टर डेटा है उसका टोटल लगाए। और सब टोटल को अगर आपको देखना है सब टोटल कैसे लगाते हैं, मैंने पिछली क्लास में कवर किया था। मैं आई बटन पे लिंक शेयर कर दूंगा, तो आई बटन पे आप देख सकते हैं सब टोटल को कैसे लगाया था। तो यहाँ पे मैं और भी थोड़ा डेटा रेंज में बढ़ा ले लेता हूँ। तो अब जैसे देखते हैं कि टोटल सेल्स इतना है। अब देखिए जादू, अब खाली आपको फिल्टर में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाना, हमको जनवरी पे क्लिक करना है तो जनवरी मंथ की सेल्स आ गई। अब जनवरी पे अगर आपको फिल्टर हटाना है तो फिल्टर हटा दीजिए। नॉर्थ का देखना है तो नॉर्थ की सेल आ गई। अप्रैल में नॉर्थ में क्या हुई थी, तो नॉर्थ की अप्रैल की सेल आ गई। स्कैनर कितने सेल हुए थे अप्रैल में, अभी तक आपके फरवरी में कितने हुए, अप्रैल में कितने हुए। अगर आपको मल्टीपल स्लाइसर यूज करने हैं तो यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट का आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो जैसे आप अप्रैल मई जून 3 महीने का, एक क्वार्टर का, मैं 3 महीने का स्लाइसर मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे भी आपको 2 देखने हैं तो मैंने नॉर्थ और वेस्ट का सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी अगर आपको 2 प्रोडक्ट लेने हैं तो प्रिंटर और स्कैनर का ले लिया मैंने। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, स्लाइसर में फिल्टर लगाने के लिए जो आपको एफर्ट करने पड़ रहे थे पहले केस में, वो आपके एफर्ट थोड़े कम हो गए। बट इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये ओनली टेबल पे लगता है। और टेबल पे जब आप डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं टेबल पे, तो उसमें क्या है, अगर डेटा साइज बड़ा है तो आपको उसमें थोड़ी और फाइल साइज बढ़ सकता है, थोड़ा आपका फाइल स्लो चल सकती है। तो उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका डेटा साइज बड़ा है तो डेटा टेबल में कन्वर्ट ना करें, आप उसको नॉर्मल पुराने वाले फिल्टर के तरीके से फिल्टर को यूज करें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये मैंने आज फिल्टरेशन के सारे टॉपिक अब यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको डेटा फिल्टरेशन करने में बहुत मजा आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करेंगे, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और ऐसे ऐसे मजेदार टॉपिक और आपके लिए वैल्यूएबल टॉपिक जो आपका टाइम सेव कर सकते हैं, और इस तरीके के टॉपिक्स हम लाते रहेंगे आप सबके फायदे के लिए। तो जरूर बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।